तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं संविधान के कुछ। संविधान जब बना था, संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण संविधान के बारे में, जानकारियों के बारे में। कि संविधान में जो है कुछ चीजें हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके कुछ जानकारियां हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि संविधान में जो है क्या क्या चीजें हैं, और वो भी विशेषकर संविधान कब बनाया गया, कब लागू किया गया, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये हमारा क्या है, तो ये हमारा भारतीय संविधान है बच्चा। ये जो है ये मूल संविधान की ये प्रतियां दिखाई गई हैं आपको कि ये संविधान है। इसको हिंदी में हम कहते हैं भारत का संविधान, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान। इस संविधान में जो है कुछ चीजें हैं जो आपको जो है जानना है, और इसमें हम क्या करेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है संविधान, अगर जो देखेंगे आप तो कुछ इस तरह से जो उसका मूल संविधान है इस तरह से दिखता है। इस तरह से क्या किया गया है, इसको कहीं रखा गया है संग्रहालयों में, समझ रहे ना। तो उनको जो है हम आगे दिखाते हैं बच्चा आपको। ये जो है हमारा ये संविधान है, कुछ ऐसे शीशे बनाए जाते हैं जैसे वो सुरक्षित रह सके, नष्ट ना हो। उसमें जो है हमने, आप जानते हैं कि कुछ चीजों को जब नष्ट होने के लिए, जैसे जो चिप्स के पैकेट देख रखे हैं आपने, चिप्स देखा है आपने, तो जो चिप्स होता है, चिप्स को जो है अगर जो उसमें जो भी रखे जाते हैं, चिप्स में जो भी किसी चीज का बना हो, तो अगर जो नष्ट होने के लिए, अगर जो बचाने के लिए रखा जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, किसी भी वस्तु को खराब होने से बचाता है ना। तो शीशे के जार बना दिए जाते हैं बच्चे। ये जार है, दिख रहा ना, ये जो है जार बनाए गए हैं, और इसमें क्या किया गया है, इस संविधान को जो है रख दिया गया कि सुरक्षित पड़ा रहे। जो इसकी मूल कॉपी थी, जिसको लिखा गया था, जिसको सबसे पहले बनाया गया था, समझ रहे हैं। ये कहाँ बनाया गया और कहाँ रखा गया है, तो इसमें दिखाया है क्या है, दिल्ली की जो बच्चा एक लाइब्रेरी है, एक सोसाइटी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर क्या किया गया, एक संग्रहालय में शीशा बनाकर, और इस शीशे के अंदर क्या कर दिया गया, मूल संविधान को रख दिया गया, समझ रहे हैं। तो इसको जो है जब भी बनाया गया है, तो इसको कहाँ रखा गया है बच्चा, तो दिल्ली के, कहाँ के, दिल्ली में, दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, संग्रहालय में क्या किया गया है, संविधान को रखा गया है। तो ये वाला जो हमारा संविधान है, मूल संविधान है। आखिर मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था, तो आप जानेंगे बच्चा कि भाषा क्या था, क्या जानेंगे, भाषा। भाषा जो हमारा था वो भाषा था अंग्रेजी में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अच्छा, अब दो चीजें होती हैं, दो चीजें जानेंगे बच्चा कि एक भाषा और दूसरा होता है लिपि। क्या होता है, लिपि होता है। भाषा वो होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं। और लिपि जो होता है, जो हमारा लिखने का तरीका होता है, जिसमें हम लिखते हैं। जैसे जो आप कोई भी नॉर्मल किताब पढ़ रहे होंगे, तो वो हिंदी जो बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं। और जो उसमें लिखा गया होता है जिसको हिंदी में, वे देवनागरी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। और जैसे जो अंग्रेजी लिखा जाता है, तो अंग्रेजी भाषा होता है। क्या होता है, भाषा होता है। और जो कि जब हम अंग्रेजी को लिखते हैं तो उसको हम रोमन लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में लिखते हैं, तो रोमन लिपि में लिखते हैं। इसी प्रकार जो है संविधान जो लिखा गया वो अंग्रेजी में लिखा गया। अंग्रेजी क्या थी, भाषा थी। लेकिन लिपि कौन सी थी, तो लिपि जो थी बच्चा वो इटालियन में लिखा गया था। इटालियन मतलब आप जानते हैं इंग्लिश की जो है तीसरी लेटर, जिसको हम कर्सिव लेटर भी कहते हैं ना। तो उसमें जो डिजाइनदार लिखा जाता है घुमा के, कर्सिव लेटर्स, उस भाषा में क्या किया गया था, उस लिपि में इस संविधान को लिखा गया था। तो किस लिपि में लिखा गया था, तो इंग्लिश के तीसरे लेटर्स, मतलब कर्सिव लेटर्स में, जिसको हम इटालियंस भी कहते हैं ना। तो उसमें क्या किया गया था, संविधान को लिखा गया था। किसने लिखा इस संविधान को, तो जानते बच्चा, एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, समझ रहे हैं। और बी.आर. अम्बेडकर के बताने के बाद इसमें जो है नंदलाल घोष और जो है नंदलाल घोष और प्रेम बिहारी नारायण यादव, दो लोगों द्वारा क्या किया गया, संविधान को जो है इटालियन लिपि में लिखा गया। किस लिपि में लिखा गया, इटालियंस में।
तो यहां तक चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को लिखने में बच्चा कितना समय लगा, तो 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष 11 माह। कितने माह? 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितने दिन? तो 18 दिन का समय लगा टोटल क्या करने में, हमें जो है संविधान को लिखने में इतना समय लगा। कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान को लिखने में। आगे हम बढ़ते हैं। ये लिखा गया कि भारतीय संविधान को किस गैस के अंदर रखा गया है। तो गैस का बात, ये गैस चेम्बर्स बनाया गया, दिख रहा है ना आपको इसमें। और इस तरह से इसको गोल क्यों बनाया गया है कि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, रोचक लगे, समझ रहे ना। इस गैस में, इसमें शीशे के अंदर कौन सी गैस है जो बचाती है बच्चा, तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। किस गैस का इस्तेमाल? तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। आगे आते हैं। तो ये कब लिखना चालू किया गया, तो ये है 9 दिसंबर को। कब लिखना चालू किया गया? तो 9 दिसंबर को चालू किया गया। 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? संविधान को लिखना चालू किया गया। और पूर्ण कब हुआ यह लिखकर, हमने पूरा कब किया इसको संविधान को, तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को क्या किया हमने, जो है संविधान को लिखकर पूरा कर लिया। और इसीलिए क्या किया जाता है 26 नवंबर को, प्रत्येक जो है 26 नवंबर को हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, या संविधान दिवस के रूप में भी हम क्या करते हैं, इसको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लिखकर तैयार हो गया था, पूरा हो गया था। और इस दिन, जिस दिन पूरा हुआ था बच्चा 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन क्या किया गया था, 16 अनुच्छेद को। कितने अनुच्छेद को? तो 16 अनुच्छेद को क्या कर दिया गया था, तो ये जो है लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? ये लागू कर दिया गया था। क्या जो है भारत में जो है मात्र 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा गया है कि संविधान सभा की बैठक प्रथम कब की गई थी। तो ये हमने पढ़ा कि जिस दिन बच्चा लिखना चालू होता है, जिस दिन हम क्या करते हैं, बैठ के करते हैं, और जो जिस पे निर्णय आता है, जो चीजें बन जाती हैं, उस पे हम क्या करते हैं, उसको जो है हम लिख लिया करते थे संविधान के रूप में। तो ये जो है हम जानते हैं कि प्रथम बैठक कब हुई, तो ये 9 दिसंबर 1946 को। कहां प्रथम बैठक हुई बच्चा? तो ये दिल्ली के, कहां? दिल्ली के सभागार भवन में। क्या किया गया, इसको जो है यहाँ जो है बैठक होती है, और इसको क्या करते हैं हम, जो है यहीं से हम जो है संविधान की प्रथम बैठक होती है, और यहीं हम क्या करते हैं इसको, और बाद में जो है इसको हम संयुक्त अधिवेशन के रूप में भी जो है बैठकें, जब संयुक्त अधिवेशन भी होता है हमारे देश में, तो बैठकें यहीं होती हैं। कहाँ? दिल्ली के सभागार भवन के अंदर। तो क्या होती हैं? बैठकें होती हैं। तो यहीं से हम क्या किए थे, पहली बैठक यहीं हुई थी, और यहीं से संविधान बनना क्या हो गया था, तैयार हो गया था। ये जो है आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी? तो संख्या जो है बच्चा सदस्यों की, जब संविधान बनना चालू हुआ तो इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। लेकिन जब ये जो है सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन जो है कुछ कारणों से इसमें मतभेद उत्पन्न हुआ और भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया। उस बंटवारे के बाद जब जो है सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई, तो मात्र ये जो है 299 रह गई। कितने सदस्य रह गए? तो 299 सदस्य रह गए। तो ये जो है 299 सदस्य रह गए, लेकिन पहले कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे।
भारतीय संविधान पर कितने लोगों का हस्ताक्षर है? तो सबसे पहले इस पे जो है सिग्नेचर जो है हस्ताक्षर किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? तो पंडित टोटल सिग्नेचर्स कितने लोगों की है? हस्ताक्षर कितने लोगों की है? तो 299 लोगों के सिग्नेचर्स हैं। कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं? तो 299 लोग। और सबसे लास्ट में भी पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में किसने सिग्नेचर किया था जब सभी को सदस्यों का सिग्नेचर हो गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो क्या थे? जो है भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे बच्चा। तो इनका सिग्नेचर सबसे लास्ट में हुआ जब यह बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। उसके बाद भारतीय संविधान को कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? तो ये हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। तो कब लागू किया गया पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया? पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? पहले कितने थे बच्चा? तो इसमें हम जानेंगे संविधान में जो भाग थे, भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी पहले। इसी 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। भारत में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया था, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब लिखा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान समय में तो आप जानेंगे कि भाग कितने हैं? तो भाग जो हैं कितने हैं? भाग 22 ही है बच्चा संविधान में, समझ रहे ना? और अनुच्छेदों की संख्या जो है, अनुच्छेद की संख्या 395 पहले था, अब वर्तमान में 440 हो गया है। लेकिन ये जो है इसमें खंड करके जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? तो खंड से जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? तो खंड करके जोड़ा गया है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियां कितनी हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन का समय लगा? ये क्या रहेगा आपके लिए? होमवर्क रहेगा। इस